डॉलर की आलमी हैसियत को चैलेंज किया जा सकता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की एक तस्वीर सामने आती है जिसमें उनके हाथ में एक करेंसी नोट होता है, और ये कोई आम करेंसी नोट नहीं है, बल्कि ये ब्रिक्स करेंसी नोट के तौर पर मशहूर हो चुका है। Russia hosted leaders from 36 countries in the city of Kazan, and Putin took this opportunity to make an appeal. More than 20 world leaders are gathering in Russia for the BRICS summit of emerging economies. Many people were thinking it was not going to be a serious adventure, but in fact since then it's become synonymous with the global south. Its members to adopt an alternative to the dollar for global payments. He asked BRICS nations to ditch the Western banking order. नाज़रीन, जरा तसव्वुर कीजिए कि 5 दोस्त हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और जनूबी अफ्रीका, जिन्होंने मिलकर 2009 में ये फैसला किया कि दुनिया की मईशत में अपनी ताकत को मुत्तहिद करके कुछ नया किया जाए, क्योंकि इन ममालिक को लगता था कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े फैसले हैं वो हमेशा मगरबी ममालिक और ख़ासतौर पर अमरीका और यूरोप करते हैं, और इनकी आवाज़ अक्सर आलमी इदारों में सुननी तक नहीं जाती। तो इन पांचों ने मिलकर एक तंजीम ब्रिक का आगाज किया, लेकिन जैसे ही जनूबी अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ तो ये ब्रिक्स बन गया, और अब ये इत्तेहाद एक ऐसी ताकत बन चुका था जो दुनिया की आबादी का 40% और आलमी जीडीपी का 25% हिस्सा रखता है। बात यहीं तक महदूद नहीं रही, ये दोस्त चाहते थे कि मालियाती मामलात में भी इनकी खुद मुख्तारी हो। तो 2015 में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक तरक्याती बैंक बनाया जिसे नया तरक्याती बैंक या एनडीबी कहते हैं। ये बैंक इसलिए बनाया गया कि तरक्की पजीर ममालिक को मालियाती मंसूबे के लिए मगरबी इदारों जैसे कि वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ पर इन्हिसार ना करना पड़े, खास तौर पर उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो बुनियादी ढांचे, तवानाई या माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी में बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। एनडीबी ने अब तक $30 बिलियन से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी की है, जिसने ब्रिक्स ममालिक को अपने इलाकों में खुद कफील बनने में बहुत अहम किरदार अदा किया है, और इसमें इन ममालिक की बहुत हद तक मदद भी की है। अब बात यहां तक पहुंच गई है कि क्यों ना डॉलर पर इन्हिसार को कम किया जाए। अगर ब्रिक्स ममालिक आपस में ही अपनी तिजारत के लिए एक मुश्तरका करेंसी इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? ये अभी तक हकीकत में नहीं हुआ, मगर अगर कभी ये ख्वाब हकीकत में बदलता है तो डॉलर की आलमी हैसियत को चैलेंज किया जा सकता है। चीन और रूस इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि जो उनकी अपनी मकामी करेंसी है उसी में ही आपस में वो ट्रेड करें, और बाकी ममालिक भी इसके लिए गौर कर रहे हैं। तो यूं तसव्वुर कीजिए कि ब्रिक्स के जो 5 रहनुमा हैं वो एक समिट में जमा हैं और एक बड़ी दिलचस्पी से मुस्तकबिल के जो मंसूबे हैं उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की एक तस्वीर सामने आती है जिसमें उनके हाथ में एक करेंसी नोट होता है, और ये कोई आम करेंसी नोट नहीं है, बल्कि ये ब्रिक्स करेंसी नोट के तौर पर मशहूर हो चुका है। नाजरीन, इस नोट पर ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और जनूबी अफ्रीका के झंडे और उनके जो मशहूर मकामात हैं जैसे ताजमहल हो गया, ये दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, दुनिया भर में तजस्सुस बढ़ गया। लोग सोचने लगे कि शायद ब्रिक्स वाकई एक मुश्तरका करेंसी लाना चाहता है जो कि डॉलर का मुतबादिल होगा। ये नजरिया हालांकि अभी सिर्फ एक ख्याल ही है, मगर इस बात की निशानदही करता है कि ब्रिक्स सीरियसली जो डॉलर है उस पर अपना इन्हिसार कम करना चाहता है। अगर इस तरह की करेंसी ब्रिक्स की जानिब से मुतारिफ करवाई जाती है तो ये यूरोप की यूरो करेंसी की तर्ज पर हो सकती है, जिसमें तमाम रुकन ममालिक ने अपनी अपनी जो उनकी इनफरादी करेंसियां थी उनको यकजा कर दिया था। इस तरह ब्रिक्स ममालिक जो है वो ना सिर्फ अपने दरमियान जो ट्रेड और तिजारत है उसको आसान बना सकेंगे, बल्कि जो एक मगरबी मालियाती निज़ाम है उसके असर से भी आज़ाद हो जाएंगे, ख़ास तौर पर जो स्विफ्ट है इस जैसे बैनुल-अक़वामी बैंकिंग सिस्टम यानी कि बैंकिंग निज़ाम से भी। यहाँ पे जो स्विफ्ट है उसका जिक्र करना भी ज़रूरी है, क्योंकि स्विफ्ट एक आलमी बैंकिंग सिस्टम है जिसके ज़रिए दुनिया भर में जितने भी मालियाती लेन देन होती है वो स्विफ्ट के ज़रिए होती है। मगरबी ममालिक की तरफ से जो रूस पर पाबंदियाँ
पाबंदियां आयद की गई हैं, उसके बाद से रूस को स्विफ्ट से निकाल दिया गया था, जिससे इसकी आलमी तिजारत और माली मामलात में बहुत खराबी आई थी और उसको बहुत मुश्किलात शुरू हो गई थी। तो इसका जवाब देते हुए रूस ने अपना एक मुतबादिल सिस्टम SPFS बनाया और ब्रिक्स के दीगर ममालिक के साथ मकामी करेंसियों में तिजारत करने पर भी गौर करना शुरू कर दिया, ताकि डॉलर और जो स्विफ्ट हैं, इस जैसे जो सिस्टम्स हैं, इस पर डिपेंडेंसी को काफी हद तक कम की जा सके। इसलिए ब्रिक्स ने एक मुश्तरका करेंसी का ख्याल भी पेश किया है। इसका मकसद ये है कि मुस्तकबिल में ये ममालिक एक दूसरे के साथ जितने भी ट्रेड होगी वो आसानी से कर सकेंगे और स्विफ्ट और जितने भी इनको डॉलर है उसकी पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्रिक्स के नए तरक्याती बैंक NDB के जरिए मालियाती मंसूबे इसी खुद मुख्तारी की तरफ एक अहम संग मील हैं, ताकि मगरबी इदारों पर भी अपना इन्हिसार कम कर सकें और डिपेंडेंसी कम की जा सके। यानी ब्रिक्स ममालिक का ये इत्तेहाद दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि वो आलमी मईशत में अपनी ताकत को मजबूत कर रहे हैं और स्विफ्ट जैसे सिस्टम्स पर अपनी डिपेंडेंसी खत्म करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बना रहे हैं। ब्रिक्स ममालिक जो अपनी अपनी जगह पर उभरती हुई मईशतें हैं, ये समझते हैं कि इस तरह का कदम न सिर्फ उनकी मईशतों को मजबूत बनाएगा, उनकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगा, बल्कि मालियाती खुद मुख्तारी की तरफ ये एक अहम कदम भी होगा। अगरचे ये रुझान जारी रहा तो मुमकिन है कि मुस्तकबिल में आलमी सतह पर ऐसे नए मालियाती निज़ाम मजीद मुतारिफ हो जाएं और IMF जैसे आलमी बैंक के जो रिवायती इदारे हैं इनका खात्मा हमें देखने को मिले और इससे लोगों की डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। लेकिन हकीकत में ब्रिक्स की इस मुश्तरका करेंसी को लेकर कोई वाज़ेह प्लान अभी तक सामने नहीं आया है। इस वक्त जो ममालिक हैं वो मकामी करेंसियों में ही तिजारत करते हैं, मगर मुस्तकबिल में अगर ब्रिक्स करेंसी का निफाज हो जाता है तो शायद ये तमाम तर ममालिक जो हैं ये डॉलर के बजाय इस नए करेंसी को इस्तेमाल करेंगे और इसमें ट्रेड करेंगे। इस हवाले से भारत और जो तीसरे ममालिक हैं वो भी मुमकिन तौर पर इस नए निज़ाम का हिस्सा बन सकते हैं और ये उनकी इकोनॉमी को मजीद मजबूत बना सकता है। मगर इस ब्रिक्स करेंसी नोट के हवाले से कुछ गलतियां भी सामने आई हैं। यानी कि अगर हम मिसाल के तौर पे बात करें तो जो झंडे और अलामतें हैं उनकी तरतीब कुछ ठीक नहीं दिखाई देती है, जिससे ये अंदाजा होता है कि शायद ये डिज़ाइन अभी अपने इब्तदाई मराहिल में है और इसमें फर्दर अभी चेंजेस होनी है। और हालिया दिनों में जो अर्जेंटीना है उसने भी ब्रिक्स में शमूलियत से इनकार कर दिया, जिससे ये बात भी वाज़ेह होती है कि ये जो सीक्वेंस है ये अभी हतमी नहीं है, ये फहरिस्त अभी मजीद बढ़ेगी या घटेगी। कुछ ममालिक ऐड होंगे और कुछ इसमें इनकार कर देंगे। अगर ये सब फिलहाल एक तस्वुराती ख्याल है, मगर ये एक बड़े ख्वाब को जाहिर करता है, एक ऐसा आलमी मालियाती निज़ाम जिसमें ब्रिक्स ममालिक की जो मजबूत आवाज़ है वो होगी और वो मगरबी मालियाती इदारों पर कम इन्हिसार करके अपने जो फैसले हैं वो खुद कर सकेंगे। अगर ये ख्वाब हकीकत में बदलता है तो आलमी मालियाती निज़ाम में एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा इनकलाब सामने आ सकता है। लेकिन जो ब्रिक्स है उसके लिए हर चीज़ इतनी आसान भी नहीं दिखाई दे रही है। चीन की बड़ी मईशत की वजह से जो दीगर ममालिक हैं उनको ये डर लगा रहता है कि शायद ये इत्तेहाद के तवाज़ुन को बिगाड़ सकता है। और दूसरी तरफ देखें तो भारत और चीन के दरमियान भी कुछ जोग्राफियाई और सियासी मसाइल मौजूद हैं जो कभी कभार मामलात को पेचीदा बना देते हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं। मगर इन चैलेंजेस के बावजूद जो ब्रिक्स के पांचों ममालिक हैं इनका मकसद अब भी एक है और वो ये कि एक ऐसा आलमी निज़ाम लेके आए जिसमें इनकी आवाज़ को भी अहमियत मिले और वो सिर्फ मगरबी मालियाती निज़ाम पर डिपेंडेंट ना रहें, उस पर इनका इन्हिसार खत्म हो जाए। यहाँ पर दिलचस्प बात यह भी है कि ब्रिक्स ने हाल ही में नए ममालिक को शामिल करने का इरादा भी जाहिर किया है और इस लिस्ट में अगर देखा जाए तो सऊदी अरब, ईरान, मुत्तहिदा अरब इमारात, मिस्र, अर्जेंटीना और इथियोपिया जैसे ममालिक भी शामिल हैं। अगर ये ममालिक भी ब्रिक्स में शामिल हो जाते हैं तो आलमी सतह पर ब्रिक्स की जो ताकत है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी और ये और ज्यादा एक मजबूत इत्तेहाद के तौर पर सामने आ जाएगा। बल्कि यूं कहा जा सकता है कि ब्रिक्स के जरिए इन ममालिक ने आलमी सतह पर एक नया पैगाम दिया है कि तरक्की पजीर ममालिक भी अपनी एक अलग आवाज, अपनी एक अलग शनाख्त रखते हैं। ये कहानी इन 5 दोस्तों की है जो एक मुतवाज़िन और मुनसिफाना आलमी निज़ाम की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं और मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में भी इनका असर और रसूख और ज्यादा बढ़ता दिखाई दे। और अगर ऐसा होता है तो यकीनी तौर पे ये एक बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव खबर होगी जिससे अमेरिका और इस तरह के जो दीगर ममालिक हैं इनकी मोनोपोली काफ़ी हद तक हमें कम होती दिखाई देगी। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा एक्चुअली कि व्हाट द एक्चुअल मैटर इज और ये जो सारी चीज़ें हैं ये
دنیا کو اور ورلڈ پالیٹکس کو اور ورلڈ اکانومی کو کس سمت لے کے جاتی ہے اور پاکستان خاص طور پر اس تمام تر تناظر میں ہمیں کہاں کھڑا دکھائی دیتا ہے. تو ناظرین یہ تھی برکس کے اوپر ایک مکمل ویڈیو. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیے. اظہر اقبال بنگش کو دیجیے اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.